हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा हिंदी पेडागोजी का ये सेट नंबर 12 है और ये 2012 का है। और दोस्तों, इससे पहले मेरा हिंदी पेडागोजी का 11 सेट कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोग वो सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जितना भी हिंदी पेडागोजी का सेट है वो सब पूरा सेट जो है आप लोगों को सीटेट 2025 के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वो सब सेट ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का जो 12वां सेट है उसका पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण, भाषा के प्रयोग रूपों का प्रयोग। तो भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। उसके बाद है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो पत्र पत्रिकाओं का जो है भाषा सीखने में जो है साधक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक एक जटिल चुनौती है। तो भाषा स्वयं में जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। इस तीनों में तो केवल लगा हुआ है, तो ये तीनों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहते बच्चों की भाषा संबंधित कार्मिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। बच्चों से बोल रहा है ना, तो ये एक प्रकार का लेखा जोखा मतलब आकलन हो गया। तो बच्चों का आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका जो है वो पोर्टफोलियो है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, साधक है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तो एकमात्र संसाधन तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और भाषा की पाठ्य पुस्तक जो है साधक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कद बच्चों की भाषा का आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। पहला ऑप्शन, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुति लेख, लिखित परीक्षा, उत्तरों प्रश्नों को उत्तर देना। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को केवल है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, कहते बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग प्रयोग किया जाना चाहिए। और उसके बाद है, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा है, कहते बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित करना है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा को भी जो है स्थान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका पहला ऑप्शन में कहते भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा कि उसको जो है प्रोत्साहित करना है। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहते भाषा के व्याकरण की समझ को निबंध निबंध हैं? भाषा के व्याकरण की समझ को जो है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल ये दोनों में तो केवल है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो भाषा के व्याकरण को जो ऑप्शन में भी संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीकों के केवल, ये दोनों में तो केवल है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा है, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, तरीके जो इसका मात्र नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। भाग लेने, वर्णन करना जो भाषा सीखने सिखाने का आकलन करने का जो है एक तरीका है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की त्रुटि के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना।
एक भाषा शिक्षण के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रभावी का प्रयोग करना। दूसरा, अपनी बात कहना कहना सीखना। दूसरों की बात समझना सीखना। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क करना। तो इसमें बोल रहा है कि सीखने सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रभावी का प्रयोग करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कहते भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बंदे बंधाए जवाब ना दे। बच्चे सवालों के बंदे बताए जवाब दे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दी, बिल्कुल गलत है। अपनी बच्चे अपनी मातृभाषा में बिल्कुल प्रयोग ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे सवालों के बंदे बंधाए जवाब ना दें। और उसके बाद दोस्तों आज हिंदी पेडागोजी सेट नंबर 12 का ये लास्ट प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाया जाए, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को स्मित भाषी परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत सही हो जाएगा। इसमें केवल है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें बोलेगा अत्यंत सरल भाषा का परिवेश, अत्यंत सरल तो नहीं करवाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को हिंदी पेडागोजी सेट नंबर 12 का पीवाईक्यू सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।